तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है उस पर रोक से इनकार किया। अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी और वो अंतरिम आदेश क्या था कि जो शांति है और सद्भाव है उसे बनाए रखा जाए, ये बात कही गई थी। लेकिन शायद जो छात्र हैं और जो कुछ संगठन इससे जुड़े हुए हैं जिनको ये नागवार गुजरा है वो इस पूरे मसले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंटरवीन करने से इनकार कर दिया है। तो आप देखिए कि किस तरह से अब इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो गया है और किस तरह से हर कोई दल जो है वो अपने अपने हिसाब से इसे भुनाने में लगा हुआ है। तो क्या कुछ अब रह सकता है? हालांकि आप ये देखिए कि किस तरह से जो ये छात्र हैं, क्योंकि ये कहा गया था कि भाई 3 दिन तक किसी तरह का कोई जो धार्मिक पोशाक है वो ना पहनी जाए और साथ ही साथ किसी तरह का ये जो प्रदर्शन है, ये कहा गया था कल भी कि 200 मीटर का जो दायरा है दरअसल उस पर इस तरह से कोई भी चीजें ना हो, कोई प्रदर्शन या कोई भी ऐसे अराजक तत्व वहां तक ना पहुंच पाए, ऐसा कुछ उपद्रव यहां पर ना हो। ये जो अंतरिम आदेश है दरअसल उसकी बात थी कि शांति और सद्भाव जो है उसे बनाए रखा जाए। लेकिन लगता नहीं कि वो जो छात्र हैं या जो कुछ ऐसे संगठन हैं जो इस विवाद में कूद पड़े हैं और जो इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये रास आया। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया और यह कहा गया कि भाई कर्नाटक हाईकोर्ट यह मामला देख रहा है, वही देखेगा। अखिलेश राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी सुबह से ही लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अखिलेश, लेकिन अंतरिम आदेश में देखिए साफ तौर पर यह कहा गया था कि शांति और सद्भाव बनाए रखें, लेकिन लगता नहीं कि जो कुछ छात्र ऐसे हैं या जो संगठन है जो इस विवाद को कूद पड़े हैं या जो जिन्होंने राजनीतिकरण करने की कोशिश की है उनको यह गवारा है। हिमानी, यही बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही कि इसे धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। हम लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और हमें इसकी चिंता करने दीजिए। आप बार बार इस तरह की बातें मत कीजिए। कल भी कपिल सिब्बल ने मेंशन किया था तो चीफ जस्टिस ने यही बात कही थी कि पहले हाई कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। हमारे जुडिशियल सिस्टम में पहले लोअर कोर्ट अपना फैसला देता है, उसके बाद ऊपर की कोर्ट सुनवाई करती है। अभी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट ने सोमवार की तारीख तय की है, सोमवार को से सुनवाई करनी है। हो सकता है सोमवार को वो फैसला ले ले, लेकिन इस बीच इनका एक पिटीशन आता है और कहा जाता है कि सोमवार तक ही आप सुन लीजिए और सोमवार को ये जो इंटरिम आदेश है उस पर हटा लीजिए। अगर आप सोचिए कि इस तरह की बातें की जा रही हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सोमवार को वहां स्कूल खुलेंगे, तब तक तो कोई इस तरह का मुद्दा आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की याचिका दाखिल करके ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से एक तो हाईकोर्ट पे दबाव बनाया जाए या फिर दूसरी तरफ यह कोशिश की जा रही है कि इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। और यही बात चीफ जस्टिस ने कहा है कि इसको न धार्मिक बनाइए न इसे राजनीतिक मुद्दा बनाइए। सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि अभी कुछ ऐसी बातें नहीं है, पहले हाईकोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आए। और इस बात को चीफ जस्टिस ने भी स्वीकार किया कि हाईकोर्ट को पहले सुनने दीजिए, हाईकोर्ट को पहले अपना फैसला देने दीजिए। जब तक कोई फैसला आया ही नहीं तो उस फैसले के खिलाफ हम कैसे सुन सकते हैं? यही बात कल भी कही, यही बात आज भी कही और पिछले 2 दिनों में अब तक 3 पिटीशन फाइल हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने फाइल कर दी। राजनीतिकरण को देख समझा जा सकता है और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि हम 2 बिंदुओं पे इस मामले को सुनेंगे, उस पर फैसला देंगे। पहला, क्या आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? दूसरा, क्या है आपके धार्मिक पहचान है जिसकी जो इजाजत देता है कि आपको नकाब पहनना चाहिए। यहाँ पर क्या ऐसे में एक खास वर्ग को क्या इस बेसिस पर छूट भी दी जा सकती है? अगर ऐसा होता है तो फिर तो बाकी जो हैं वो भी इस तरह की मांग उठाने लगेंगे। बिल्कुल उठाने लगेंगे और इस तरह की बातें कोर्ट को बड़ी सावधानी से सुनती है। आपने देखा होगा कि सिंगल जज बेंच ने एक दिन सुनवाई के बाद उन्हें लगा कि यह मामला कहीं ज्यादा लंबा होता जा रहा है, ज्यादा गंभीर होता जा रहा है, लोगों की भावनाओं से जुड़ गया है, राजनीति लंबी हो रही है, इसलिए उन्होंने लार्जर बेंच को रेफर किया। लार्जर बेंच ने बाकायदे सारी पार्टियों को सुनना शुरू किया, सारे मुद्दों पर लार्जर बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी। उस बीच इस तरह की इंटरिम ऑर्डर की मांग करना यह कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है और यही बात चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं
कि अगर हम किसी एक मुद्दे को अचानक इस तरह से फैसला देते हैं तो बाकी भी कुछ और इस तरह के मुद्दे आ सकते हैं जो कि समाज में और अदालतों को भी परेशानी में डाल सकते हैं। और यही बात है कि कोर्ट अभी संभल कर इस बात को सुन रहा है और कह रहा है पहले निचली अदालत को फैसला देने दीजिए, यानी हाईकोर्ट को फैसला देने दीजिए, और हाईकोर्ट जो डिसाइड करता है उसके आधार पर आप बने रहिए अखिलेश हमारे साथ। हमारे सहयोगी अखिलेश राय लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन इस बीच आप देखिए कि हिजाब मामला जो है गिरिराज सिंह इस पर ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब समान नागरिक संहिता की जरूरत है। कुछ लोग कानून तय करना चाहते हैं। देखिए बहुत कुछ इसके जरिए कहीं ना कहीं वो कहना चाह रहे हैं। जो ये ट्वीट यहां पर किया गया है, ये गिरिराज सिंह का ट्वीट, राजनीतिक और धार्मिक मामला इसे ना बनाया जाए। लगातार देखिए जो कोर्ट है वो भी ये कह रहा है, और फैसला जब अभी तक आया नहीं तो चुनौती कैसी है। लगातार हम अपने सहयोगी अखिलेश राय से भी बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच गिरिराज सिंह ये ट्वीट करते हुए कि प्रांत और धर्म के नाम पर देखिए कि किस तरह से देश को कोने कोने से तोड़ने का प्रयास प्रतिदिन किया जा रहा है। हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि समान नागरिक संहिता यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो समय की मांग बन गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं इस मामले पर, जरा हम ये भी सुन लेते हैं। 2014 के बाद जितने भी चुनाव आए, हर बार विपक्ष के कुछ दलों ने कुछ नया प्रयोग करने का प्रयास किया और चुनावों के बाद वो खत्म हो जाता है, और हर उस प्रयोग में विदेशी ताकतें भी कूद पड़ती हैं। और आपको पता है कौन से दल वो उठाते हैं और किनके साथ कौन सी विदेशी ताकतें जुड़ती हैं। मैं यही कहूँगा, चाहे राफेल हो, सीए हो या ऐसे बाकी मुद्दे कभी भी उठाए हों, जनता ने ना कभी उनको स्वीकारा है। जिस ईमानदारी के साथ नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने देश और प्रदेश में सरकारें चलाई हैं, जनता भली भांति जानती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ हम देश और प्रदेश में काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के विकास के लिए जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। तो अनुराग ठाकुर को भी आप सुन रहे थे, लेकिन थोड़ी देर पहले हम गिरिराज सिंह का आपको वो ट्वीट दिखा रहे थे। अखिलेश राय, अगर आपने वो ट्वीट सुना हो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कर रहे हैं कि आज समय की ये बहुत ज्यादा जरूरत है, आज ये मांग हो गई है। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हम आपको बता दें कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, और इस तरह की इन चीजों पर सुप्रीम कोर्ट विचार भी कर रहा है। और जहां तक आपने देखा कि ट्रिपल तलाक अब को रद्द कर दिया जा चुका है, एक बड़ा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बीच में रोड़ा था वो हट चुका है। छोटी छोटी जो चीजें हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही विचार कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि रोज अगर इस तरह के मुद्दे लेकर के आप आ रहे हैं, कहीं हिजाब का मुद्दा है, कहीं किसी छोटी चीज का मुद्दा है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना पड़ेगा कि अगर हमारा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक कानून की तरह नजीर माना जाता है, तो कोई दूसरे संगठन इस तरह खड़े हो सकते हैं, एक तरह से बाढ़ आ सकती है ऐसी। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि देखिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के यहां पर बात आ रही है, हालांकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही पेचीदा ये मामला है और अदालतों के लिए भी एक निश्चित रूप से चुनौती है। वो ये भी कह रहे हैं कि भैया अगर ये है तो ये सिर्फ हमारे लिए क्यों, सिखों को क्यों फिर इसमें आप छूट देते हैं। मतलब इस तरह की तमाम बातें और सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए हम आपको बता दें कि सिखों के धर्म में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि केस रखना उनकी धार्मिक पहचान है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी प्रूव हो चुका है, काफी साल पहले ये बात सामने आई थी और ये प्रूव हो चुका है कि केस रखना उनकी धार्मिक पहचान है, जिसके तहत उनको केस पर पगड़ी बांधने का अधिकार है। इसलिए ये चीजें उनको छूट प्रदान करती है। और ये जो हिजाब का मामला है, ये घूम फिर कर उसी एंगल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से सिख धर्म को पगड़ी की इजाजत दी गई है, उससे हमें स्कार्फ पे इजाजत दी जाए। जब पहले जज बेंच की सुनवाई कर रही थी, उस समय तमाम कुरान की आयतों का हवाला दिया गया था और ये कहा गया था कि चेहरा ढकने की प्रथा है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ढकने के लिए क्या हिजाब उसमें लिखा है कि नहीं। हालांकि ये लार्जर बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है और अब देखना है कि उसने पॉइंट भी तय कर दिए कि हम किस मुद्दे पर इस मामले की सुनवाई करेंगे। उसने 2 पॉइंट भी तय कर दिए। उसके बावजूद अगर इस तरह की मांग सुप्रीम कोर्ट से की जाती है तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट कहेगा, और उसने कहा ही लगातार 2 दिन से ये कह रहा है कि पहले हाई कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, फिर हम इस बात को सोचेंगे। लेकिन बार बार इस चीज को सामने लाने का मतलब यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर कह दिया कि इसे न धार्मिक बनाइए, न इसे राजनीतिक बनाइए। ना ही इसे धार्मिक बनाइए और ना ही इसका राजनीतिकरण किया जाना चाहिए। तमाम अहम बातें जो हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमें यहां पर बता रहे थे। शुक्रिया।
शुक्रिया अखिलेश राय, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका।